प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी उपविषय रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत एक विधा का विषय है फीचर लेखन। अंक 3 नंबर का आता है परीक्षा में। मैं व्याकरण के अंतर्गत रचनात्मक व्याकरण फीचर लेखन का उल्लेख करने जा रही हूँ, उसकी सामान्य जानकारी बताने जा रही हूँ ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें और लिख सकें। पहला टॉपिक है मैं फीचर हूँ भाई। मैं फीचर हूँ भाई, इसकी सामान्य जानकारी दूंगी। दूसरा है लेखन फीचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तीसरा है फीचर का उत्पाद। चौथा है मेरी परिभाषा क्या है। फीचर और समाचार में अंतर, ये मैं पार्ट नंबर 1 वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसका अगला भाग मैं पार्ट 2 में बताऊँगी, है ना प्यारे बच्चों। मैं फीचर हूँ भाई, मुझे लिखने के लिए कलम दिमाग की उपज शब्दों का तथा एक रूपता लिए तैयार करना एक पैराग्राफ होता हूँ। मैं आए दिन समाचार पत्रों में भी छपता हूँ। मुझे पढ़कर श्रोता मंत्रमुग्ध व कई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। मैं एक आधुनिक विधा हूँ। सुनिएगा, मैं एक आधुनिक विधा हूँ। मैं कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हूँ। व्याकरण वाले में मेरा अहम स्थान व नया स्थान है। अब चलते हैं फीचर से फ्यूचर बनाने का काम करने के लिए। ओके, चलो फीचर की जरूरत क्यों पड़ी। समाचार पत्र में छपे लेख को रुचिकरण व लोकप्रियता बनाने के लिए, मनोरंजनात्मक बनाने के लिए, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। अब फीचर कहता मैं कहाँ से आया। फीचर का उत्पाद, फीचर कहता मैं कहाँ से आया। फीचर कहता मैं फीचर शब्द से फ के नीचे वाली छोटी सी नुक्ती लगता हूँ। मैं अंग्रेजी भाषा में FEATUR फ्यूचर शब्द से आया हूँ। मैं लैटिन भाषा के फैक्ट्रा FACTUR फैक्ट्रा फ्यूचरा से हुई है। मेरी अंग्रेजी नाम ही फीचर शब्द हिंदी में मान लिया गया, ठान लिया गया, पहचान लिया गया। यही तो मैं फीचर हूँ। लेकिन मुझे हिंदी में रूपक कहते हैं। रूपक कितना सुंदर, सरल, सौम्य शब्द है। ताकि रूप दिखने वाला सही व उचित मार्गदर्शन करूं। मेरा एक चेहरा भी दिखता है, मेरा एक मोहरा भी दिखता है। मैं इसमें भी जाना चाहता हूँ। अब अगला आता है मेरी परिभाषा। अब मेरी परिभाषा क्या है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने मेरी परिभाषा दी है। अध्यापक पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार फीचर एक गद्य गीत है जो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। फीचर एक गद्य गीत है जो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। मेरे अनुसार फीचर वह लेख है जो सिद्धांतों से परिपूर्ण व नियमों का समानुमान रूपक प्रस्तुत करना तथा उनको अपने नए विचारों में ढालकर मनोरंजन के रूप में प्रदर्शित करना, यही फीचर की परिभाषा है। फीचर और समाचार, जैसे कि आप अखबार में पढ़ते हो, समाचार में थोड़ा बीच के पेज पर आप देखोगे तो छोटे छोटे कॉलम के रूप में फीचर प्रदर्शित किए जाते हैं। उसमें ही मैं समाया हुआ होता हूँ। अब समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है, जरूर सुनिएगा। फीचर का अर्थ किसी चीज़ का चेहरा दिखाना, उसकी क्षमता सिद्ध करना, जीवित रूप में ढालना। फीचर के लिखने का ढंग समाचार लिखने की ढंग से कला से बिल्कुल अलग होता है। इसके मनोरंजन साधन का पुट तथ्यता पर आधारित होता है। काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा, अपन बहुत सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, वैसे ही फीचर एक कथात्मक शैली का ही रूप है। लेखन अपनी बात व अपनी सलाह डाल सकता है। जो भी लिखता है वो अपने मन के विचार, हंसी मजाक के शब्द वो उसमें डाल सकता है। इसके आने वाले भविष्य की सीमाओं का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण बात है। अब समाचार की बारी आती है। समाचार में तथ्य जरूरी होता है, समाचार देना जरूरी होता है। लोगों को बताना है कि क्या हो रहा है, उस समाचार के बारे में महत्वपूर्ण बात
जानकारी दी जाती है। समाचार में जानकारी सूचना आवश्यक है। यह मनोरंजन से सिद्ध होता है कि फीचर मनोरंजन होता है, जबकि समाचार में समाचार दिए जाता है। समाचार की लिखावट सरल व जनता के अनुरूप होती है, लेकिन इसमें इसकी भाषा शैली साहित्यिक से परिपूर्ण होती है, मनोरंजनात्मक होती है, मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं। यदि पहली लाइन को अच्छे से लिखा जाए, उसकी प्रस्तुतिकरण से लेकर के नीचे तक जहाँ तक पढ़ा जाता है, उसकी जानकारी बहुत पढ़ने में एक एक के बाद एक लय बनता है, वही फीचर कहलाता है, वही फीचर कहलाता है। परीक्षा में 200 शब्द 150 से 200 शब्द का लिखना होता है। नए नए टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।